हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 2013 का पारा मेडिकल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन। आपको पता होगा कि 2016, 15, 2014 और ये तीनों ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करा दिया गया है। नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देखिए। 2015 का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और 2016 का आई बटन में मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ 2016 का भी आपको दे देंगे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, आपका 14 वाला मिलेगा आई बटन में। तो आज शुरुआत करने वाले 2013 का। तो शुरुआत करने से मैं कहना चाहूँ पहले कि बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही अपना आगे बढ़ते रहिए और अपना तैयारी को पूरा मजबूत करें। जैसे कि कुछ है सब्सक्राइबर मेरे स्टूडेंट जो अच्छा अपना प्रदर्शन दे रहे हैं हमेशा, जब भी मैं बनाता हूँ क्वेश्चन। तो ऐसे करते रहिए, उन लोगों का नाम भी लूंगा, मैं लिखा हूँ। तो पहले थोड़ा शुरुआत कर दिया जाए, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिए और तो ज्यादा दूर तक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि मुझे भी मनोबल बढ़े। जैसे आप लोग जैसे जैसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे एनर्जी मिलता है, तभी मैं बना पाता हूँ कोई भी आगा। जैसे बोर्ड पर पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए सब कुछ हाजिर है। तो चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, वहां से आपको आंसर देखना है। खुद से पहले बनाइए और उसके बाद मेरा आंसर मैच करिएगा। आपका कितना सही हुआ मतलब वीडियो को जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, है कि कोणीय संवेग बराबर होता है। क्या होता है? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है, फिजिक्स पढ़ेंगे सिर्फ। तो बताइए क्या होता है कोणीय संवेग बराबर। तो वो होता है आपका संवेग के आघूर्ण के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। तो एक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो उसमें क्या कहता है, कोणीय संवेग संवेगों के आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर क्या है, एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, मतलब आपका एम का वैल्यू मान लीजिए 60 केजी है। ठीक है, इसका बाद पढ़िए, और वह 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। तो उसका संवेग क्या होगा? और संवेग बराबर आपको पता है कि क्या होता है। संवेग को शॉर्ट में पी से दर्शाते हैं, एम भी होता है। मास भी का वैल्यू दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो मान यहाँ रखेगा तो नहीं निकलेगा संवेग। इसका मान कितना है? 60 है, और इसका मान कितना है? 30 है। हल कर दीजिए। अब यहाँ पर बात आता है कि आपका केजी में या मीटर में, 1000 से गुना कर दीजिए, बात खत्म। कितना हो जाएगा ये? 6×3 1800 किलोग्राम, 1800 केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 1000 से गुना करने की कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन जिस तरह से दिया है उस तरह से आपका बैठ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 2 का भी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, हाँ मैं लिखा था। हाँ देखिए, जैसे कि कुछ स्टूडेंट है, उसका नाम मैं ले रहा हूँ। जैसे सुनील कुमार है, संजू कुमारी है, और आपका नीतीश यादव है, पूजा कुमारी, ठाकुर श्वेता हो गई, अंशु शर्मा और विक्रम कुमार, और एक है आपका प्रतीक्षा दीक्षित। ये लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो पर जुड़ रहे हैं और जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ आंसर देते हैं पूरा ईमानदारी से। तो इसी तरह से देते रहिए, और मुझे खुशी है कि मेरे चैनल से आप पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में अच्छा करें। और एग्जाम किसी भी तरह निकालना है, क्योंकि आप लोग जैसे जवाब देते हैं उससे मुझे लगता है कि आप लोग का पढ़ने में अच्छा है, और एग्जाम जरूर निकालिएगा। और उसके बाद अपने तैयारी को मजबूत कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पता है कि आपको अगस्त में एग्जाम हो जाने की पूरा संभावना है। अब गारंटी नहीं है, जैसे आपका लॉकडाउन जिस तरह से कोरोना का हाल रहेगा, सिचुएशन अनुसार डिपेंड करेगा। तो अपना तैयारी नहीं छोड़ना है, तैयारी कंटिन्यू रखना है। तो चलिए, और इसी तरह जवाब देते रहिएगा जो भी क्वेश्चन पूछूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 2 को क्वेश्चन हो गया, तीसरा देखिए, यदि कोई व्यक्ति 15 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से, तो आपका समय वेग दे दिया, आपका भी दे दिया कितना? 15 मीटर पर सेकेंड, वेग से 15 सेकेंड, समय दे दिया आपका 15 सेकेंड, या सेकेंड है, 15 सेकेंड तक गति में है, तो कुल तय की गई दूरी होगी। अब बता दीजिए क्या होता है।
एस बराबर क्या हो जाएगा, एस आपका दूरी, विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन का मतलब दूरी ही हुआ, और विस्थापन इक्वल टू होता है वीटी, मतलब वेग और समय को गुना कर दीजिए, दूरी निकल जाएगा। वैसे जानते हैं ना चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर चाल है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो वही आपका दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय होगा ना, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो इस तरह से आप करिएगा, तो वैल्यू रखिए यहाँ पर, v का मान 15 और गुने 15 सेकेंड है, गुना करिएगा आपका 225 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर 225 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 का भी ऑप्शन नंबर ए में दिया है 225, यही आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है ये, इसमें आसान है। 2014 में जो भी था न्यूमेरिकल वो थोड़ा टफ था, हालांकि अभी इसको मैं बोर्ड पर कराया नहीं हूँ, कराऊंगा, वेट करिए थोड़ा सा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। कह रहा है कि यदि कोई तरंग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से, मतलब v का वैल्यू आपको दे रखा है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 15 सेकेंड में 225 दोलन करती है। 15 सेकेंड में t का वैल्यू दे रखा है 15 सेकेंड में, और कितनी बार कर रही है, तो वो कर रहा है आपका 225 बार। तो पहले आप एक जानिए, v बराबर होता है n गुने लेमडा होता है। अब v का मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ से आपका निकलेगा क्या, लेमडा निकलेगा, तो v का मान रखिए, इतना हुआ, इक्वल टू n का मान रखिए, 15 सेकेंड है और इतना। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, काटिएगा तो क्या होगा, ये 5 होगा, और इसमें का एगो 10 निकालिएगा बहरी, तो 2 कट जाएगा ना, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, इसको 10 गुने 7 लिख सकते हैं, अब बटा 5, ये 2 हो जाएगा, तो 2 गुने 10 के पावर 7 हो गया आपका मीटर लेमडा का मान। और लेमडा बराबर होता है आपका 15 सेकेंड में 225, यहाँ देखिए तो 15 सेकेंड में 225 बार दोलन कर रही है, 225 बार दोलन, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में अब निकालिएगा बटा 15, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आपका कितना आया, यहाँ जो 15 का मान लिखे हम, n का मान, ये समय नहीं था, एक कितने बार कर रही है 1 सेकेंड में, तो यहाँ से 1 सेकेंड का मान निकाले हम 15, उसी को यहाँ रखे, हम थोड़ा पहले कर दिए थे, इसको डायरेक्ट हो गया था। तो यहाँ से आप देखिएगा तो इसका आंसर यही होगा, समझे ना, क्योंकि ये 15 सेकेंड में 225 बार दोलन करिए, तो 1 सेकेंड में कितना करेगी, तो 15 से भाग दीजिएगा, 15 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ये वेग हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ 1 सेकेंड में कितना दोलन कर रही है, तो हो जा रहा है 15, और लेमडा का मान निकालना था, यहीं से आपका आ गया आंसर। तो तरंग लेमडा से डिनोट करते हैं ना, तो आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, 4 का ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये काफी आसान है। तो यहाँ पर ए ध्यान में रखिएगा, ए फॉर्मूला, ये हो गया v, n हो गया 1 सेकंड में कितने बार दोलन कर रही है, और ये हो गया लेमडा तरंग दैर्ध्य, इतना वैल्यू दिया था, निकाल लेना था आपको, n अभी का मान दे दिया था। तो आप लोग कमेंट अगर पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट, तभी जाको ये समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से, वरना तो ऊपर ऊपर जाएगा। चलिए 5 नंबर हम कोशिश करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाए। 5 नंबर देखिए, यदि 40 कैलोरी ऊष्मा देने पर 2 ग्राम वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर बढ़ जाती है, 40 डिग्री से बढ़ जाती है, तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान क्या होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है H बराबर एम एस थीटा, एम क्या, यहाँ H क्या है, हीट है आपका ये एम मास कितना दे दिया है, आपका भार दे दिया है, और एस आपका निकालने होंगे इसका वैल्यू, धारिता हो गया ऊष्मा। तो देखिए कितना दे रहा है, 40 कैलोरी दे रहा है H का मान, शुरुआत में 40 कैलोरी ऊष्मा देने पर हीट हो गया, उसको उतना दे रहे हैं एनर्जी, और आपका m का मान दिया है 2 ग्राम है, तो और आपका s का वैल्यू तो निकालना है, और थीटा का मान कितना 40 डिग्री ना कर रहा था,
40 डिग्री कर रहा था। अब इसको निकालिए, एस है, एस बराबर क्या होगा 40 40 तो कटिएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, 2 नहीं होगा क्योंकि ये तो भाग इसके गुना में है, तो इधर का 1 बचेगा, तो एस बराबर क्या होगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 0.5। ऑप्शन जिस तरह से दिया हो उसी तरह से, तो 0.5 कैलोरी पर सेंटीग्राम, कैलोरी पर आपका ग्राम सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एस क्या है यहाँ पर, ऊष्मा धारिता है, विशिष्ट धारिता। ये आपका कैलोरी में कितना ऊष्मा दे रखा है, हीट, और एम कितना द्रव्यमान का है, कोई भी चीज जिसको गर्म कर रहे हैं, और थीटा निकालना है तो थीटा एंगल दे रखा होगा कि कितना इतना डिग्री पर हो जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, एक पिंड जिस पर न्यूटन का बल लगा रहा है, तो फलस्वरूप उसमें 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या है। F बराबर आपको पता होगा, बल बराबर ए में, मास हो गया कितना मास है, और ए हो गया त्वरण, कितने त्वरण से उसका वेग जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो m का मान अगर यहाँ से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपका 10 न्यूटन बल का दे दिया, मतलब F का वैल्यू दे दिया है 10। अब देखिए 1 मीटर त्वरण का उत्पन्न हो जा रहा है, मतलब ए का वैल्यू दे रखा है 1, तो m का मान क्या हो जाएगा 10/1, मतलब 10 ही हो जाएगा, तो 10 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है, तो ये बहुत फेमस है, बहुत बार आता है इस तरह का क्वेश्चन। बॉल का मान मान लीजिए अगर मास दे देगा और त्वरण दे देगा, तो वहां से आपको निकालना होगा बॉल, आपको निकालना होगा फोर्स, बॉल निकालना होगा, या फिर ये त्वरण की जगह त्वरण ना देकर दे देगा वेग में परिवर्तन। पहले वेग x था, उसके बाद y होने में उसे 5 सेकंड लग गया, तो आपको ये पता होगा कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, तो मतलब x2 बटा x1 कर लेते बटा समय t, तो a का मान यहाँ से निकल जाता, फिर वैल्यू रख देते। तो क्वेश्चन इस तरह से लंबड़ा कर दे सकता है। x का मान क्या है, x1 x2 हो गया आपका अंतिम वेग, और x1 हो गया प्रारंभिक वेग, तो वही ना होता है वेग में परिवर्तन। अब उसको वहां पर माइनस प्लस नहीं देखा जाता है, किसी में से घटाइए, अंतर आपको देखना होगा, और कितना समय में हो रहा है वो भाग दीजिए, आपका निकल जाएगा त्वरण। चलिए 7 नंबर देखिए, हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर कितनी धारा प्रवाहित होती है, यही आपको बताना है ना। तो ये आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है इसमें, क्योंकि हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर जाने वाली धारा का मान 0 होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ 7 का ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से 20 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो प्रारंभिक वेग क्या है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 200 मीटर मतलब विस्थापन कितना हो रहा है, ये उसको विस्थापन को शॉर्ट में एस से डिनोट करते हैं, कितना हो रहा है, तो ये 2000 का हो रहा है, 2000 मीटर की दूरी तय कर रहा है। और आपको ये बोल रहा है कि ए बराबर आपको दे रखा है, माने कोई वस्तु इतने के एक समान त्वरण, ए का वैल्यू, ये क्या है आपका त्वरण है, तो आपका कितना दिया है, तो 5 मीटर पर सेकंड दिया है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का, और कितना समय में, तो टी का वैल्यू दे रखा है आपका 20 सेकंड में, 20 सेकंड में। तो इस बराबर आपको पता होना चाहिए, होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से आपका u का मान निकल जाएगा प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग आपका इतना है a, यहीं पर निकालना है, अंतिम वेग की जरूरी नहीं है यहाँ पर, त्वरण में आपको वहां पर था तो त्वरण का मान दे ये दिया है, तो उसमें क्या करना है आपको, तो मान रखिए इसका मान कितना है आपका 2000 मीटर,
और यू तो निकालना है, टी का मान कितना है 20 है ना 20, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए का मान 5 है और टी का मान 20 सेकेंड है, तो 20 गुने 20, तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो 2000 बराबर इसमें से 20 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यू बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 50 बचेगा ना, 20 कॉमन चल जाएगा तो 5 10 बचेगा, गुना करेगा तो 50 हो जाएगा। और यहाँ से काट लीजिए, ये कट जाएगा तो 1 0 से 1 0, मतलब इधर 100 बचेगा, इधर यू प्लस यू बराबर क्या हो जाएगा, 50 इधर आएगा तो यू बराबर 100 माइनस 50 मतलब 50 आ जाएगा आपका। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यू जो है वेग है, तो वेग क्या होता है मीटर पर सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिख रहा है, 8 का सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आप लोग को आप टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन होइए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स 2-4 जैसे कि आपका है, कौन कौन है जुड़ा हुआ, आपका अंशु शर्मा और आपका एक है लड़की में है आपका स्वाति ठाकुर, इन्होंने टेलीग्राम में ज्वाइन कर लिया। वहां पर क्या कर सकते हैं आप लोग, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिएगा, आंसर कीजिएगा, या मैं भी क्वेश्चन उसमें डालूंगा, उसमें आप आंसर दीजिएगा कि हाँ इसका ये आंसर होगा, और यहाँ भी पढ़ाई हो गया रहेगा, वो भी क्वेश्चन में दे सकता हूँ, तो उसके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन कोई 1 सेकंड में कर लीजिएगा, और वीडियो बनाने में आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहां ज्यादा फायदा होगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, वो लिखा होगा ओनली स्टडी टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया हूं मैं टेलीग्राम पर, तो वो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बल्ब का प्रतिरोध 6 ओम है और उसका विभवांतर 60 वोल्ट है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो देखिए आपका आर का मान दे रखा है 60 ओम, और इसके बाद वोल्ट आपको दे रखा है 100 है ना, 100 वाट, सॉरी 100 वोल्ट हो जाएगा, और पी का मान पूछ रहा है शक्ति पावर, ठीक है ना। तो पावर बराबर होता है आपको वी स्क्वायर बटा आर, वी का मान है 100 गुने 100 कर दीजिए बटा 60 कर दीजिए, पी का मान निकल जाएगा आपका, यही ना शक्ति पूछ रहा है, काटिए 0 से 0 100 न था, तो इसमें का अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 500 बटा 3, इसको काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में तो काटा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर हॉल करने लगा, 10 का ए आपका आंसर हो जाएगा, ये काटा नहीं है उसी तरह लिख दिया है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, शक्ति बराबर क्या होता है वोल्ट स्क्वायर बटा प्रतिरोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा उसको पूरा हॉल करने के बाद आंसर कितना होगा, ये तो ऑप्शन में दे दिया, उसी तरह हॉल करने के बाद क्या होगा ये मुझे बताइएगा। चलिए 9 नंबर था ना, ये 9 नंबर था जो मैं 10 लिख दिया हूँ। चलिए अब 10 नंबर क्या है, अर्ध जीवन काल बराबर होता है, तो अर्ध जीवन काल बराबर ये आपको मिला होगा 12वीं कक्षा में, अभी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ मैं, और मैथ पढ़ाता हूँ, मेरा 12th का क्लास चल रहा है, तो मैं आपका मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और इंग्लिश हो गया, और हिंदी, इतने सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग में, तो यही पढ़ा रहा था अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड। तो देखिए ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा बी, ये हॉल करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, बटा स्थिरांक होता है, ठीक है, कांस्टेंट भी रहता है, यहाँ पर के भी लिख सकते हैं, और के क्या है एक स्थिरांक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, इसे रट जाइएगा। हाफ लाइफ पीरियड को शॉर्ट में 1/2 इस तरह से डिनोट करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड को किसे डिनोट, टी 1/2 नीचे हाफ, टी का 1/2 से डिनोट करते हैं, और जीवन काल को इंग्लिश में हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो इतना वैल्यू होता है, तो इसको याद कर जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 10 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 11 नंबर, किसी परिपथ में 220 वोल्ट विभवांतर पर 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध का मान बताइए। देखिए आई का मान दे रखा है 5,
एम्पियर। हाँ, आपका कहते वोल्ट भी दे रखा है 220 वोल्ट। पूछ कर रहे हैं, प्रतिरोध पूछ रहा था, तो आपको पता है कि क्या होता है, V इजिकल टू आई आर। मान रखिए V का मान कितना है 220, I का मान 5 एम्पियर, R तो R बराबर क्या हो जाएगा 220/5 मतलब 44 से ना होगा 44 ओम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक दे रहा हूँ आपको, देखिए अगर आर का मान देता है 60 ओम और वोल्ट दे दिया है आपको, मान लीजिए हम दे रहा हूँ आपको 300, तो आई का मान मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है, मतलब धारा का मान बताइएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिख लिए तो आंसर बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। काफी आसान है, बता सकते हैं, मुझे विश्वास है, लेकिन देखते हैं कितने लोग बताते हैं, ये डिपेंड करता है कितने लोग कॉन्शियस है अपने पढ़ाई को लेकर। चलिए 12 नंबर पढ़िए। एक पिंड जिसका द्रव्यमान m किलोग्राम है, आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त के चारों ओर घूम रहा है, उस वृत्त का न्यूनतम वेग क्या होगा जब वह उच्चतम स्थिति पर होगा। तो इसका फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला ही दे दिया है आपको, डायरेक्ट आपका होता है mg बराबर होता है m v स्क्वायर बटा r। तो यहाँ से क्या हो सकता है, m का मान कट जाएगा, m कट जाएगा, और कितना बराबर पूछ रहा है, ऑप्शन तो gr में दिया है, मतलब v का मान जैसे है, तो इसको क्या करिएगा, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा gt, और v बराबर क्या हो जाएगा √gt। तो ऑप्शन में किस तरह से दिया है, अगर यहाँ पर देखें तो v इक्वल टू होता है, v इक्वल टू rg होता है, क्या होता है v बराबर rg। एक मिनट, यहाँ t लिखा हूं ना, यहाँ t नहीं होगा, यहाँ r होगा। अब कौन क्या है ये आपको जानना होगा, गुरुत्वाकर्षण है, v वेग होगा, और r आपका त्रिज्या हो गया दूरी। तो इतना बराबर इतना, तो हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किधर है, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो इसी तरह है ना, √gr। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 का भी बी आंसर हो जाएगा। तो पता चल रहा है ना, यहाँ m क्या है द्रव्यमान है, g क्या है गुरुत्वाकर्षण है, और v क्या है वेग है, और r जो है आपका त्रिज्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे रटिएगा, रटना नहीं मतलब याद कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक साइकिल सवार जो 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, ये वृत्ताकार पथ है जो जिसका 100 मीटर है, मतलब परिधि दे दिया है आपका 100, जो सॉरी इतना पथ जिसका त्रिज्या 100 है, त्रिज्या ना दिया है 100, मतलब r का मान दिया है। वृत्ताकार पथ चक्कर लगाता है, 2 मिनट में वह एक चक्कर पूरा करता है, तो उसका औसत वेग क्या है। तो देखिए 2 मिनट में एक चक्कर मारता है, तो यह चक्कर जो है क्या, ये परिधि ना है, तो यहाँ से परिधि निकाल लीजिएगा तो क्या होगा, इसका दूरी निकल जाएगा टोटल। तो निकालिए, परिधि बराबर क्या होता है 2πr इक्वल टू, ये परिधि मतलब यहाँ दूरी लिख सकते हैं, मतलब उल्टा मैं लिख दिया, उल्टा नहीं कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो गया 2πr, तो 2 अब 22/7 देख ले रहे हैं, ऑप्शन पाई में नहीं ना है, तो पाई में है तो पाई का वैल्यू मत लीजिए, पाई रखिए, और r का मान कितना है 100 है, तो कितना हो जाएगा 200 पाई। तो ये कितना हो गया आपका, ये दूरी हो गया आपका, क्या हो गया दूरी, और समय दे रहा है 2 मिनट में एक चक्कर मार रहा है ना, 2 मिनट में एक चक्कर मार रहा है, तो समय क्या हो रहा है आपका 2 मिनट। अब ऑप्शन में जिस तरह से दे, सेकंड में है तो सेकंड में, मिनट में ही है, तो चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 4 क्या हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी का मान दे दिया है 200 पाई, और ये हो जाएगा मिनट। ऑप्शन इस तरह से है, इस तरह से है, कितना हो जाएगा 100 पाई
मीटर पर, सॉरी मीटर नहीं, ऑप्शन देखिए मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट इस हिंदी में लिख दे रहा हूँ, मिनट अलग अलग लिखना चाहिए क्योंकि ए में सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना, क्योंकि आप परिधि निकालिएगा तो इसका टोटल दूरी निकल गया, आर दिया है मान, इसीलिए निकाल सकते हैं परिधि, और आपका समय दे दिया है, तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, हल करिएगा आपका आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काफी आसान है अगर समझेंगे तो, और थोड़ा सा दिमाग की जरूरी है, एकदम इति सा। चलिए तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आर का मान 400 होगा और यह एक चक्कर करने में 10 मिनट ले रहा है, तो बताइएगा चाल क्या होगा। जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर मार रहा है उसका आर का मान दे दिया हूं 400, टी का मान 10 मिनट, तो उसका चाल किस चाल से कर रहा है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने सवाल से। जूल गुने सेकंड निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। ये आपको पता होगा, जूल गुने सेकंड कोणीय संवेग का होता है, पता है ना। तो कोणीय संवेग बराबर जूल गुने सेकंड होता है, कोणीय संवेग का मात्रक है जूल गुने सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कार्य की बीमा होगी। देखिए अब सबसे फेमस क्वेश्चन, कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू एस, और इसको W से डिनोट करते हैं कार्य को। F हो गया आपका, क्या हो गया, F फोर्स हो गया बल, और S विस्थापन हो गया, और F बराबर क्या जानते हैं, MA, S आपका विस्थापन हो गया, और इसका पता है आपको कितना होता है, बड़का M L और T -2, और दूरी के लिए क्या हो जाएगा, एस क्या है विस्थापन, तो विस्थापन दूरी है ना नापेगा, और दूरी के लिए क्या लिखते हैं एल, तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2, तो याद कर जाइए। तो क्या हो गया आपका बीमा, ऑप्शन नंबर ए 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। एम एल स्क्वायर टी -2 होता है कार्य की बीमा। तो कार्य हुआ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा संवेग का बीमा क्या होता है, संवेग का बीमा क्या होता है। कार्य का हो गया एम एल स्क्वायर टी -2, तो संवेग का मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स किरण का वेग होता है। तो क्या होता है एक्स किरण का वेग, तो देखिए एक मिनट, तो एक्स किरण का वेग होता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये किसका होता है, तो एक्स किरण का वेग होता है, एक्स किरण का वेग। और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किस में होता है, किस रे में होता है, तो होता है गामा किरण में। और सबसे कम किस किरण में होता है, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। सबसे कम भेदन क्षमता किस किरण में होता है ये मुझे बताइएगा, और सबसे ज्यादा किस में होता है, गामा में। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और कितना होता है एक्स किरण का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए 17 नंबर, किसी हॉस्टल में 50 बल्ब जो प्रत्येक 100 वाट के हैं प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग में लाए जाते हैं, यदि प्रति यूनिट मूल्य 1.5 रुपया है तो जून माह का बिल होगा, क्या होगा। तो यहाँ देखिए यूनिट की संख्या बराबर हो जाएगा, यूनिट की संख्या बराबर होता है वाट गुने संख्या बट्टा 1000। क्या क्या दिया है आपको ये ध्यान से देखिए, वाट दे रखा है 50 बॉल जो प्रत्येक 100 वाट के हैं, तो दोनों गुना करिएगा आप, 50 × 100 टोटल निकल जाएगा वाट, और गुने 10 घंटे 30 दिन तक,
माने जून महीना 30 का है ना, तो 30 दिन तक और बट्टा 1000। अब हल करिए, आपका कितना हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 3 गो जीरो से इसका 3 गो जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा 300। 300 में 5 से गुना करिएगा 1500। तो ये क्या निकला आपका 1500 यूनिट निकला, मतलब 1 यूनिट का हुआ, यूनिट के संख्या बराबर। और 1 यूनिट का मूल्य कितना दिया है आपका, तो वो दिया है 1.5 रुपया। कितना 1.5 रुपया दिया है। तो 1500 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1500 से गुना करिएगा तो कितना होगा 3 गो जीरो और 225। तो 2 के बाद पॉइंट बैठाइए इतना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2250। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 17 का सी आपका आंसर हो जाएगा। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यूनिट की संख्या बराबर होता है वाट गुने संख्या, मैंने कितना वाट जला कितना समय तक संख्या गुने 1000। तो 50 वोल्ट का आपका बल्ब है, कई गो है, तो 50 वोल्ट के 100 गो ना 50 गो बल्ब है 100 वाट का, तो 100 से गुना करेंगे तो टोटल निकल जाएगा आपका वोल्टेज। और ये हो जाएगा कितना दिनों तक, कितना समय मतलब कितने संख्या तक, तो 10 घंटा 30 दिन तक। तो गुना करिएगा बटा 1000, यहाँ से निकल जाएगा यूनिट की संख्या और 1 यूनिट का वैल्यू दिया था, तो टोटल यूनिट से गुना कर दीजिए आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं कि 50 वाट का रहे जो बल्ब हो, 50 गो बल्ब हो, 50 बल्ब है, लेकिन प्रत्येक क्या है 100 के जगह पर मैं 250 वोल्ट का कर दूं और सेम सब चीज रहे 1.5 रुपया यूनिट हो, तो बताइएगा मुझे कितना खर्चा पड़ेगा। कमेंट करके आप बताइए। 50 को बल्ब है, वोल्टेज आपका सबका है 250 वोल्ट, तो मुझे और 1.5 रुपये यूनिट है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना यूनिट, इसका कितना खर्चा बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं जितना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे रहे हैं, उसका मतलब आप कौन सा है अपने तैयारी के लेकर। चलिए 28 नंबर, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में फोकस दूरी डैश जाती है, तो वो क्या होती है आपका निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, घट जाती है। तो जब फोकस निकट दृष्टि दोष में घट जाती है तो दूर दृष्टि दोष में बढ़ जाती है, कह सकते हैं ना ऐसा। चलिए 19 नंबर, शक्ति गुने समय, तो क्या हो जाएगा 18 का ये आंसर हो जाएगा। आइए 19 नंबर, शक्ति गुने समय किसके बराबर होता है, तो ये होता है ऊर्जा के, ऊर्जा के बीमा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने आपका क्या दिया है समय, तो आपका ऊर्जा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का। तो इसमें क्या है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, यह है का प्रकाश में साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन मैं अपने आप पूछ चुका हूँ, पहले ही पूछ चुका हूँ और इसका आंसर भी दे दिया गया है। जैसे कि पूजा कुमारी शायद दी थी आंसर, या श्वेता ठाकुर ऐसे ही कोई थी जो दी है, लड़की में ही कोई आंसर दी है। तो इसका आंसर होता है आपका व्यक्तिकरण के कारण। जैसे कि आप बुलबुला, जैसे साबुन का बुलबुला या शैम्पू जब होता है बुलबुला निकलता है तो होता है कि रंगीन दिखता है, तो वो रंगीन दिखता है व्यतिकरण के कारण। किसके कारण, व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखता है। और जो रेनबो बनता है आकाश में वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण बनता है। तो आप क्लियर हो रहा है ना, वो 7 रंग विभक्त होता है प्रकीर्णन के कारण, लेकिन ये जो बुलबुला 7 रंग के दिखता है वो व्यक्तिकरण के कारण दिखता है। तो ये था फिजिक्स का क्वेश्चन 20 को। अब मिलेंगे हम आपको केमिस्ट्री में। तो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। देखिए आप लोग को इतना अच्छा मैं कंटेंट दे रहा हूँ, इतना अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर भी मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। इसका कहीं ना कहीं कारण है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ज्यादातर। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जैसे हमारे जैसे यूट्यूबर है वो पढ़ा रहे, वो नॉर्मल क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम लड़का सब सही बना रहा है एकदम तेजी में और अपने आप को खूब अच्छा समझ रहा है, लेकिन एग्जाम में वैसा आएगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। वो अपने सब्सक्राइबर के लिए अच्छा क्वेश्चन हल्का डाल रहा है और आप लोग उसी में खुश हो जा रहे हैं।
क्वेश्चन जो देगा उसका लेवल थोड़ा बड़ा रहेगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। और जहाँ कंटेंट अच्छा मिला, मैं नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ नहीं पढ़िए, पढ़िए उसको भी पढ़िए, लेकिन मेरा भी थोड़ा ध्यान रखिए। और आपको जितने बार सोशल मीडिया है वहाँ तक आप डालिए, इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए। मैं पहले सब्सक्राइबर हाइड करके रखा था, लेकिन अब खोलना पड़ा मुझे। चलिए तो मिलता है अगले वीडियो में। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। और भी सोशल मीडिया अकाउंट है जैसे फेसबुक और ट्विटर हुआ, सॉरी फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सब है, वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आप चलाते हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में।